नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं लेकर आई आपके लिए सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बताइए दोस्तों, भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो मिलता है अष्टाध्यायी में, यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा? बताइए दोस्तों, निम्न में से किसका निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा था? तो वो पड़ा था आर्य के नाम पर, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक विधा का अभिप्राय है। बताइए दोस्तों, पुरातात्विक विधा का अभिप्राय क्या है? तो वो शिलालेखों का अध्ययन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने खरोष्टी लिपि को पढ़ा था? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने खरोष्टी लिपि को पढ़ा था? तो वो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है न्यूमिस्टेटिक्स, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता को समर्पित है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अग्नि। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? वो है ऋग्वेद, ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र किस नदी का जिक्र था? बताइए दोस्तों, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था, तो वो था सरस्वती, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो वो आधारित है सामवेद पर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। बताइए दोस्तों, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना किसने की गई है? तो वो की गई है सामवेद में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद का संबंध किस वेद से है? बताइए दोस्तों, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद का संबंध किस वेद से है? तो वो है यजुर्वेद से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। बताइए दोस्तों, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो मिलता है अथर्ववेद में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुल्लंघनी कहा गया है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सामवेद। अगला प्रश्न है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? बताइए फ्रेंड्स, 800 से 600 ईसा पूर्व का
काल किस युग से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है ब्राह्मण युग से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीविकोपार्जन हेतु वेदांत पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। बताइए दोस्तों, जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। तो वो कहलाता था उपाध्याय। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विद्रोह माधव से संबंधित ऋषि थे। बताइए दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम राहुगण। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है। बताइए दोस्तों, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है, तो वह है शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है। तो वो होता है पास बैठना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। तो वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तकें क्या हैं? तो वो है दर्शन पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो वो मिलती है, मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता एवं एम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी कठोपनिषद में। अगला प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के राजा थे? बताइए दोस्तों, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के राजा थे? तो वो थे केकय के। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। तो उल्लेखित है छंदोग्य उपनिषद। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।